नमस्कार साथियों, आज की घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के रहने वाले नीरज गुप्ता अपनी ही परेशानियों से जूझ रहे थे। असल में उनकी उम्र बीत रही थी और दूर दूर तक शादी का कोई नामो निशान नहीं था। नीरज के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन आगे बात नहीं बन पाई। लेकिन फिर अचानक उनके एक पुराने परिचित प्रमोद से उनकी मुलाकात हुई। बातों बातों में नीरज ने प्रमोद को अपनी परेशानी के बारे में बताया और ये बात सुनकर प्रमोद के चेहरे पर मानो एक मुस्कान आ गई। प्रमोद ने नीरज को आश्वासन दिया कि वो उनकी शादी करा देंगे और फिर उन्होंने नीरज को एक लड़की की तस्वीर दिखाई। नीरज को लड़की बहुत पसंद आई और उसने तुरंत हामी भर दी। प्रमोद ने कहा कि ये उनकी पोती है और अगर लड़की पसंद है तो आगे की बात करें। प्रमोद तैयार था। इसके बाद प्रमोद लड़की को लेकर नीरज से मिला। नीरज के परिवार वालों को भी लड़की बहुत पसंद आई और तय हुआ कि शादी कोर्ट में होगी। अब अगले ही दिन सभी के सभी कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले नीरज और लड़की के परिवार वाले एक मंदिर में रुके, जहां नीरज ने लड़की को 3.5 लाख रुपए के गहने पहना दिए। फिर कोर्ट पहुंचने के बाद नीरज कागजात बनवाने में व्यस्त हो गया। जब सारे कागजात बनकर तैयार हो गए तो उसने दुल्हन को ढूंढा, लेकिन दुल्हन के घर वाले और प्रमोद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नीरज ने सारा कोर्ट परिसर छान मारा, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब गए तो गए कहां। अब नीरज दुल्हन को तलाश करता रहा, लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई। हरपालपुर थाना क्षेत्र के राकेश कुमार एक लड़की पूजा के साथ लिव इन में रहते थे। फिर एक दिन राकेश पूजा को अपने घर लेकर आए। उसने पूजा को अपने घर वालों से मिलाया। उस वक्त पूजा के परिचित भी उनके साथ थे। घर पहुंचने के बाद सभी बातचीत में लग गए और फिर चाय की डिमांड उठी, जिसके बाद जैसे ही राकेश और उसके घर वालों ने चाय पी, सभी के सभी बेहोश हो गए। होश में आने के बाद राकेश ने देखा कि पूजा वहां नहीं थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूजा के साथ साथ घर में रखी नकदी और जेवरात सब कुछ गायब थे। अब भले ही ये दोनों घटनाएं अलग हों, लेकिन असलियत में इन घटनाओं के पीछे के किरदार एक ही हैं। पहले वाले मामले में जो गहने नीरज ने लड़की को पहनाए थे, उन गहनों को लेकर लड़की प्रमोद और अपने परिजनों के साथ फरार हो चुकी थी और दूसरे मामले में राकेश और उसके घर वालों को चाय में नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और पूजा सब कुछ लेकर फरार हो गई। खबरों की माने तो इन घटनाओं के बाद नीरज ने कोतवाली शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं राकेश ने हरपालपुर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने गौर किया कि दोनों ही मामले लगभग एक जैसे हैं। इसके बाद मुखबिरों की मदद ली गई। मुखबिरों की मदद से पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पहली है पूजा उर्फ सोनम, दूसरी है आशा उर्फ गुड्डी, तीसरी है सुनीता। वहीं मुख्य किरदार प्रमोद अभी फरार है। लेकिन अब सुनिए ये लोग किस तरह से शादी का झांसा देकर लोगों को लूटते थे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ। पूजा उर्फ सोनम से 2 जोड़ी पायल और 1 जोड़ी कान के कुंडल बरामद हुए। आशा उर्फ गुड्डी से 1 नाक की नथ और सुनीता से 2750 रुपए बरामद किए गए। मामले में ये सामने आया है कि इस गिरोह का किरदार प्रमोद उन लड़कों की तलाश करता था जिनकी शादी नहीं हो रही थी। ये उन्हें विश्वास दिलाता कि वो उनकी शादी करा देगा, जिसके बाद सुनीता और आशा लड़की के रिश्तेदार बनकर लड़के के घर वालों से मिलते थे और शादी तय करते थे। वहीं पूजा को हमेशा दुल्हन बनाया जाता था और वो किसी तरह से युवकों को अपने झांसे में ले लेती थी। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस गिरोह ने मिलकर बिल्कुल इसी तरह से 13 लड़कों को अपना शिकार बनाया था, जिसके मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। इसी मामले में खबरों के अनुसार सीओ सिटी अंकित मिश्रा का ये कहना है कि गिरोह का मुख्य सदस्य प्रमोद शादी कराने का काम करता था। वह रिश्ते तय करता और गिरोह की महिलाओं को कभी माँ कभी मौसी बताकर भरोसा दिलाता। पुलिस ने इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। लोगों से अपील है कि वे शादी से पहले व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जनपद हरदोई से कुछ अन्य जनपदों में भी ऐसी घटनाएं कारित की गई हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
तो साथियों, शादी करने से पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करें और उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।